हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि टिया साहिब और तारा दोनों लोग पार्टी में जाते हैं, और ये पार्टी सर जी ने ही ऑर्गेनाइज़ करवाई होती है। और आप देखेंगे कि वहाँ पर टिया साहिब का वेलकम होता है और तारा के लिए पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं ये हमारी खासम खास मेहमान है, इनका बहुत खास ध्यान रखिएगा। और इधर मुस्कान आप देखेंगे वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको वेटर का काम समझाया जाता है। उससे कहा जाता है कि आपके साथ एक वेटर रहेगा, आप सबको ड्रिंक और स्नैक्स पूछिएगा। तो मुस्कान वेटर के साथ सभी गेस्ट को अटेंड करती है और ड्रिंक और स्नैक्स पूछती है। इधर आप देखेंगे उसके सामने रौनक आ जाता है, वो रौनक को देखकर चुप हो जाती है। फिर वो बताती है कि उसकी क्लासेस बंद होने की वजह से उसने सोचा कि वो ये काम कर ले, इसी वजह से झूठ बोला। तो रौनक कहता है कि उसने सुबह मुस्कान से बहुत गलत तरीके से बात की, इसीलिए वो शर्मिंदा है और वो माफ़ी चाहता है। और उसने भी सोचा कि अब ये काम उसे भी कर लेना चाहिए, इसीलिए वो उस काम के लिए उसने हाँ कर दी। इधर आप देखेंगे कि वहाँ पे मिस्टर सोनी कहते हैं आप लोग तो घर पे मिलते ही हैं, तो आप घर पे बात कर लीजिएगा। इधर मुस्कान और रौनक सज्जी को देखते हैं और फिर उनको गुस्सा भी आती है, लेकिन मुस्कान कहती है कि रौनक जी, यहाँ पर आप सज्जी को बिल्कुल दूसरे गेस्ट की तरह अटेंड करिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा प्लीज़। हम यहाँ पर काम के लिए आए हैं और ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रौनक मुस्कान की बात मान जाता है, और लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया हुआ होता है, और मुस्कान कहती है कि प्लीज़ रौनक जी, तो वो मान जाता है। इधर आप देखेंगे कि बुआ जी, डॉली, लवली और गायत्री जी भी पहुंच जाते हैं। मिस्टर सोनी उनको काम समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि गायत्री जी, आपको सारा काम देखना है कि सही से हो रहा है कि नहीं। और लवली और डॉली को और बुआ जी से कहते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे मेकअप है, बाकी के जो गेस्ट यहाँ पे रेडी होने के लिए आएंगे आप उनको प्लीज़ मेकअप करवा दीजिएगा, अच्छे से रेडी करवा दीजिएगा। डॉली लवली कहती हैं कि पहले ये महफिलें हमारे घर पे सजती थीं, और अब देखो हम यहाँ पे नौकर बन के काम कर रहे हैं। इतने में आप देखेंगे वहाँ पे दीपेंद्र और बंटी आ जाता है, और लवली दीपेंद्र को देख के इमोशनल हो जाती है। बंटी अपनी माँ से मिलता है, वो ये कहता है कि माँ, एक दिन में तुमने अपना हाल कैसा बना लिया, बिल्कुल नौकरों की तरह बन गई हो। फिर लवली और बुआ जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे तारा रौनक जी के गाने पर बहुत एंजॉय कर रही होती है। इधर मुस्कान रौनक जी को देखती है और अपना काम भी कर रही होती है। रौनक वहाँ पे पार्टी में गाना गाता है स्टेज पे बैठ के गिटार के साथ, और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। रौनक को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, तो वो अपना आंसू पोंछ लेता है। मुस्कान देख रही होती है। इधर आप देखेंगे सर जी भी देख रहे होते हैं, सर जी को अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। इधर तारा भी रौनक जी पे नज़र रखती है, और आप देखेंगे रौनक वहाँ पर गाना गा रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो अपने आंसू पोंछ लेता है। और मुस्कान देख लेती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती। मुस्कान के पास एक आदमी आता है, वो ये कहता है कि मुझे ड्रिंक देने के लिए, और फिर वो ड्रिंक लेता है तो मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। इधर आप देखेंगे कि डॉली और लवली वहाँ पे गेस्ट अटेंड कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं। इतने में मिस्टर सोनी की वाइफ आ जाती है। वो कहती हैं कि आप लोग अच्छे से तैयार करिए। फिर वो अपने फ्रेंड से कहती हैं, पता है ये वही लड़की है डॉली, जिसके लिए मैं अपने लड़के के लिए बात करने गई थी, लेकिन ये वहाँ से भाग गई थी। इधर आप देखेंगे कि बंटी कुछ लड़कों को बता देता है कि मुस्कान एक नाचने वाली है, और तो लड़के उस पर नज़र रखते हैं। वो बताते हैं कि जाओ जाओ बात करो जा कर के। और फिर इधर रौनक जी से कुछ लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे गाने के लिए, तो फिर रौनक दूसरा गाना गाने लगता है, और तारा काफ़ी एंजॉय कर रही होती है रौनक के गाने पर, और बाकी पब्लिक भी वहाँ पे एंजॉय कर रही होती है। और इधर आप देखेंगे कि रौनक गाना गा रहा होता है और तारा भी डांस कर रही होती है। इधर मिस्टर सोनी की वाइफ पहुंचती हैं, वो डॉली और लवली की काफ़ी इंसल्ट करती हैं, और फिर उसके बाद वो चेयर आगे बढ़ा देती हैं, तो वहाँ पर लवली की ठोकर लग के वो गिर जाती है, तो दूसरे गेस्ट का मेकअप ख़राब हो जाता है। तो वो लड़की लवली को झापड़ मार देती है, और मिसेस सोनी ये देखती हैं, घबरा जाती हैं। इतने में बुआ जी भी मिसेस सोनी के बाल नोचने लगती हैं, वहाँ पे लड़ाई होने लगती है। और आप देखेंगे कि वहाँ पे फिर मुस्कान इधर
पार्टी में है, वहाँ पे मुस्कान के साथ एक आदमी बदतमीजी देता है। वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ अपने घर के फंक्शन के बाद गया था, पर वहाँ से मैं खाली हाथ चला गया, लेकिन वहाँ पे तुम लोग नहीं आए, तो अब मिली हो तो प्लीज़ अब कुछ दिखा दो ना। तो मुस्कान उसको झापड़ मार देती है। जब वो झापड़ मारती है तो सामने से रौनक देख रहा होता है, और रौनक जब ये देख लेता है तो रौनक को गुस्सा आ जाता है कि मुस्कान के साथ वो आदमी बदतमीजी कर रहा था। और फिर रौनक को रहा नहीं जाता है, रौनक सामने स्टेज पर से आ जाता है, और वहाँ से आते ही उसको गुस्सा आता है, वो टेबल फेंक देता है, और टेबल फेंकने के बाद उस आदमी को पकड़ के उसे मारने लगता है। और फिर आप देखेंगे कि इतने में मिस्टर सोनी वहाँ पर आ जाते हैं, और मिस्टर सोनी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। और फिर वहाँ पर कहते हैं, गार्ड्स को बुलाया जाता है, और गार्ड्स को बुलाने के बाद कहते हैं कि निकालो इन सब लोगों को यहाँ से निकालो। और फिर इतने में आप देखेंगे मुस्कान और रौनक देखते हैं उनके बाकी के परिवार वाले, गायत्री जी, डॉली, लवली और बुआ जी भी वहीं हैं। तो रौनक और मुस्कान उन लोगों को देखकर एकदम चुप हो जाते हैं। रौनक फिर वो झगड़ा छोड़ के माँ की तरफ देखने लगता है, और गार्ड्स उन सबको निकालने के लिए जब आगे बढ़ रहे होते, रौनक कहता है, खबरदार जो मेरी फैमिली को किसी ने टच भी किया अब हम छोड़ेंगे नहीं। और इतने में पीछे से सर जी आ जाते हैं, और सर जी कहते हैं कि रुको, और गार्ड्स को हटा देते हैं, और तारा दूर खड़ी देख रही होती है। फिर सर जी और रौनक का आमना सामना होता है। तो सर जी रौनक से कहते हैं, तुमने 2 दिन में हमारी फैमिली का क्या हाल बना दिया है। तुम्हें पता है कि ये लोग, ये जो फैमिली, ये जो महफिलें हमारे यहाँ सजती थी, हम गायत्री जी के चारों ओर नौकर घूमते थे, आज ये खुद ही इन सब की चाकरी कर रही हैं। बताओ हमारी गायत्री जी का तुमने क्या हाल बना दिया है। और हम लोग ये सब क्यों करते हैं? अपनी इज्जत के लिए। और देखो हमारी इज्जत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और गायत्री जी, आपको इस तरह की काम करते देख के आधे शहर में हमारी बदनामी हो रही है, आपको पता है गायत्री जी। चलिए गायत्री जी, अब आप यहाँ मत रहिए, चलिए, वो घर आपका है, आप वहाँ चलिए, वो हमारा नहीं है, वो आपका ही घर है। चलिए गायत्री जी, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ गायत्री जी चलिए। सर जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं गायत्री जी से, पर गायत्री जी उनकी एक नहीं मानती। वो ये कहती हैं कि परिवार वो होता है जो एक दूसरे का साथ निभाए। और आपको पता है कि हम लोग ईमानदारी की खाते, हम लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और आप तो सर जी कहते हैं कि तुम अब यहाँ पे ये तमाशा मत करो प्लीज़, सब देख रहे हैं। और गायत्री जी चुप हो जाती हैं। फिर सर जी कहते हैं कि चलो। फिर सर जी मुस्कान और रौनक से कहते हैं कि देखा, तुम दोनों की वजह से ये सब हो रहा है, और अब अपनी माँ को समझाओ और वो अपने घर वापस लौट जाएं। फिर मुस्कान से वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे आगे पहले भी हाथ जोड़े, मैं आज फिर हाथ जोड़ रहा हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ मेरी गायत्री जी तुम्हारी बात मानती हैं, प्लीज़ इनको समझाओ, तुम